बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। ये पिछले टॉपिक की कड़ी ही है स्टूडेंट, जिसमें हमने पढ़ना था एविडेंस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसमें हम दो मेथड पढ़ते थे। एक मेथड तो हमने पढ़ लिया जो कि था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सेकंड है हमारे पास स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स। तो इसको हमने स्टडी करना है फॉर द एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी पिछले चैप्टर के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं, वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं, तो उससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आज हमने एविडेंस देना है फ्रॉम आयनाइजेशन एनर्जी। तो कैसे देना है स्टूडेंट्स? बाय मेजरिंग एक्सपेरिमेंटली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द शेल्स। स्टूडेंट्स जो शेल होता है ना, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, ठीक है। अब पहले शेल की एनर्जी कम होती है, बाद वाले शेल्स की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और है और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और है। तो एनर्जी लेवल्स के फर्क की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में भी फर्क होता है जो डिफरेंट शेल्स के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने एक्सपेरिमेंटली मैयर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे करना है? उनकी आयनाइजेशन एनर्जी को मैयर करते हुए। मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स की आपने आयनाइजेशन एनर्जी मैयर करनी है, उससे इनकी एनर्जी मैयर हो जाएगी, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी हम किसको कहते थे? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती थी वो हमारे पास कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, इसके लिए ना हमारे पास दो मेथड हैं स्टूडेंट्स। बाय मेजरिंग आयनाइजेशन एनर्जी वी हैव टू मेथड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वेरिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन करने के दो मेथड है। नंबर 1 यही लिखा हुआ है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। दूसरा फिर बाद में पढ़ेंगे। तो पहला ये मेथड है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से मुराद क्या है? जैसे एक मिसाल दी गई है आपको, एक एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट एक्स है, और लेट्स सपोज हम सपोज करते हैं कि उस एलिमेंट के पास ना 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये उसका न्यूक्लियस आ गया, फिर उसका पहला शेल आ जाएगा और फिर आ जाएगा दूसरा शेल। स्टूडेंट्स, पहले शेल में उसके पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 1 होगा। ये हमने मिसाल ली है, ठीक है। तो इसके आप जब तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो कहलाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जब दूसरा निकालेंगे वो कहलाएगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और जब तीसरा निकालेंगे वो कहलाएगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो बारी बारी सारे इलेक्ट्रॉन्स का निकाले जाना, उसको क्या कहते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब आप निकालते हैं किसी एक एलिमेंट में से, तो वो उसकी क्या कहलाती है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे यहां पर स्टूडेंट्स हमें मिसाल दी गई है, कोई एलिमेंट एक्स है, उसमें से आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दैट इज इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा निकालेंगे, फिर दैट इज सेकंड। तीसरा निकालेंगे तो दैट इज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। एक बात का ख्याल रखना है स्टूडेंट्स, आप एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इकट्ठे नहीं, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, +1 चार्ज आया। जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस +1 चार्ज वाले में से निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहां पर +1 लिखना जरूरी है। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इसके ऊपर एक और चार्ज आ जाएगा, टोटल मिला के +2। और फिर जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो आप x+2 में से निकालेंगे, ठीक है। और उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +1 चार्ज एक और बन जाएगा, तो ये x+3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आयनाइजेशन एनर्जीज को लिखने का तरीका है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अच्छा, यहां पर स्टूडेंट्स हमें मिसाल दी गई है मैग्नीशियम के लिए, कि हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करें मैग्नीशियम की और उससे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता लगाएं। तो स्टूडेंट्स, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है एलिमेंट की, वो इंक्रीज करती है जब हम मूव करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंस शेल से इनर शेल की तरफ। तो हम स्टूडेंट सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं मैग्नीशियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर को। ये आ गया उसका न्यूक्लियस, ये आ गया हमारे पास पहला शेल, देन आता है उसका दूसरा शेल, और आपको मालूम है फिर आता है उसका तीसरा शेल, ठीक है। इसमें अब हम इलेक्ट्रॉन्स को भी रख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो आपको मालूम होगा उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन
आएंगे एटॉमिक नंबर 12 की वजह से। पहले में 2, दूसरे में 8, ठीक है, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और आखिरी वाले में स्टूडेंट्स कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये टोटल मिला के हमारे पास कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, बारी बारी ना इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना है, ठीक है। ये जो हमारे पास 12 के 12 इलेक्ट्रॉन बने हुए इनको आप रिमूव करवाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा? सिर्फ इसका न्यूक्लियस। तो यही कंडीशन लेकर आनी है, उसको कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के, जब पीछे सिर्फ न्यूक्लियस बच जाए और आप सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दें? रिमूव कर दें। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ स्टूडेंट्स, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन है, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने भी ग्राफ जरूर ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? एक्स एक्सिस पे आपने लेने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, और वाई एक्सिस पे आपने लेना है आयनाइजेशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ log 10, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, वो कहाँ से निकालेंगे? आखिरी शेल से हमेशा निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। हम सबसे पहले निकालेंगे आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनको निकालेंगे। अब इनको भी कैसे निकालेंगे? पहले निकलेगा पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्रॉस में मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, और फिर निकलेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और ये कौन से शेल से आपने निकाले हैं? यू हैव रिमूव देम फ्रॉम थर्ड शेल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया थर्ड शेल, और इसको यहां से ऐसे शो करवा दें कि आपने ये रिमूव करवा दी। अच्छा, फिर यहां से थ्योरी भी साथ पढ़ ले। फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम आउटर शेल विद लो एनर्जी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं तो बहुत कम एनर्जी देते हैं और ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे आपको ये एक जंप नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब जब आप इनर शेल की तरफ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की तरफ जाएंगे, तो आपको नजर आएगा एक जंप, लार्ज इंक्रीज व्हेन थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, और इसको कहते हैं, यहां पर आती है हमारे पास फर्स्ट जंप। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो ये हम डिस्कस करते हैं ना कि तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों लग रही है? ये जो है ना, ये स्टूडेंट्स इसको हम कहेंगे दैट इज फर्स्ट जंप। मतलब पहले एनर्जी थोड़ी थोड़ी करके इंक्रीज हो रही थी, एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ये पूरे का पूरा शेल उड़ जाएगा, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे? करीब हो जाएंगे। न्यूक्लियस उनको अच्छे तरीके से खींच रहा होगा, और ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, तो न्यूक्लियस की इनके साथ अट्रैक्शन भी ज्यादा है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस वजह से एकदम से एनर्जी ज्यादा लगेगी, ठीक है। ये बात हम आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक में भी पढ़कर आए थे। तो ये आपने निकाल दिया तीसरा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आ जाती है मतलब उसमें आ जाती है फर्स्ट जंप। और देन स्टूडेंट्स सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, तीसरा आपने निकाल दिया, मतलब जो इसमें से जो पहला था, बाकी बच गए 7। नेक्स्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम द सेकंड शेल, तो अब आपने बाकी 7 सेकंड शेल से रिमूव करवाने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट जो सेकंड शेल से हमने रिमूव करवाने थे वो आपने रिमूव करवा दी। अब इसके ऊपर भी हम बना देते हैं ये साइन कि ये आपके कौन से थे? सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन थे। यहां से आपने इनको रिमूव करवा दिया, और स्टूडेंट्स इनको आप जोड़ दें ये सेकंड शेल के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब कहानी चलते हैं। अब जब सारे ये इलेक्ट्रॉन आप 8 के 8 रिमूव करवा देंगे स्टूडेंट्स, ये सारे 8 के 8, तो ये शेल भी क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर कौन सा शेल बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ये पहला शेल बच जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? इनॉर्मस जंप, बहुत बड़ी जंप हमें नजर आती है जब 11वां और 12वां इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करवाते हैं। पहले 2 निकाले थे, फिर 8 10, अब 11वां निकालना है और 12वां, तो उसको निकालते हुए ना एक बड़ी लंबी जंप देखने को मिलती है एनर्जी की वैल्यू में, और वो जंप ये है, इसको हम कहते हैं सेकंड जंप। मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हुए, लेकिन
एकदम से जो एक लंबा सा गैप आ जाता है ना, उसको हम कहते हैं जंप। और उसकी रीजन क्या होती है स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि जब भी एक जंप आएगा ना, तो आपको याद रखना है कि इसका मतलब नया शेल स्टार्ट हो गया, इसलिए जंप आया। नया शेल स्टार्ट होना, जंप, इसको इस जंप की निशानी होती है कि नया शेल स्टार्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने 11वां इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये आपने 11वां निकाल दिया और फिर आपने निकाल दिया 12वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गए हमारे कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इनको आप जोड़ दें फर्स्ट शेल के साथ। ये आपकी डायग्राम होगी स्टूडेंट्स कंप्लीट, जिसमें आपने 12 के 12 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब पीछे क्या बच गया है, अब सिंपली पीछे बच गया है न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये सारे जो आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इनको क्या कहेंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब ओवरऑल स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आपको कितने जंप्स नजर आए हैं इस स्केच के अंदर, फर्स्ट जंप और सेकंड जंप, 2 जंप नजर आए हैं। तो ये 2 जंप इस चीज की निशानी है कि मैग्नीशियम के पास टोटल शेल कितने थे, 3 शेल थे। मतलब आपने जब ये ग्राफ ड्रॉ करना है ना, उसमें स्टूडेंट्स जितने भी जंप्स आएंगे, उसमें जितने भी जंप्स आएंगे, उन जंप्स के अंदर आपने +1 कर देना है, तो वो हमारे पास किस चीज की तादाद निकल आएगी, शेल्स की तादाद निकल आएगी। ठीक है, दोबारा सुन लें, जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे किसी भी एलिमेंट के लिए करेंगे, उसके अंदर आपने ये जंप्स काउंट करने हैं, कितने जंप्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर आ रहे हैं 2 जंप, तो आपने उसमें क्या कर देना है, +1, 2 + 1 3, मतलब उसके पास 3 शेल है। अगर किसी की डायग्राम में आ रहे हैं 3 जंप, ठीक है, 3 जंप में आपने क्या कर देना है, +1, इसका मतलब उसके पास कितने शेल हो जाएंगे, 4 शेल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर किसी के में 5 जंप आ रहे हैं, तो आपने उसमें +1 कर देते हैं, इसका मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो +1 याद रखना है स्टूडेंट्स, जंप्स के अंदर क्या करना है, +1, उतने ही उसके पास क्या हो जाएंगे, शेल्स हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आपको पता लग गया मैग्नीशियम के पास कितने शेल हैं, 3 शेल हैं, पता लग गया ना। और आपने उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले थे, आपने उसमें से 12 इलेक्ट्रॉन निकाले थे। तो इसका मतलब है इन 3 शेल्स के अंदर ये 12 इलेक्ट्रॉन आपने प्लेस किए हुए हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जाहिर है, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शेल्स के अंदर, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो उसका पता लग गया, बिल्कुल पता लग गया। किससे पता लगा, एक्सपेरिमेंट से पता लगा। किसके एक्सपेरिमेंट से, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के एक्सपेरिमेंट से। तो दिस इज द प्रूफ। चलिए अब चलते हैं स्टूडेंट्स दूसरे मेथड की तरफ। पहला मेथड हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरे मेथड को पढ़ते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आपने डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या काउंट करनी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी काउंट करनी है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएशन लेते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की विद एटॉमिक नंबर। जैसे ये ग्राफ नजर आ रहा है आपको, मैंने ड्रॉ किया ये एटॉमिक नंबर और आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान। ठीक है, तो इसी से हमें पता लग जाएगा अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एक चीज आपने याद रखनी है, हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन आपने निकालना होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, एनर्जी देनी पड़ती है, तो दैट इज स्ट्रांगली एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, कुछ पुरानी बातें हैं जो आपको पहले भी पढ़ी हुई हैं आपने, हम उसको रिपीट ही कर रहे हैं। जब भी आप किसी ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, गोइंग डाउन इन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और उसकी रीजन क्या होती थी, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते थे तो साइज बढ़ता रहता था ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। और आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होता रहता था, दूर। ये देखें, साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, उसको निकालना क्या हो जाएगा, इजी, कम वैल्यू लगेगी और वो बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से मूविंग अक्रॉस द पीरियड, जब हम पीरियड की बात करते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और उसकी रीजन क्या होती थी, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के क्या आता जा रहा है, करीब करीब आता जा रहा है, तो अट्रैक्शन उनकी ज्यादा होगी और इसको निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट।
और आपको क्या करनी पड़ेगी, हाई एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, हाई एनर्जी लगाएंगे तो ये बाहर आएगा, तो इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी की इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गई हमारे पास स्टूडेंट आयनाइजेशन एनर्जी की बात। इसी हवाले से मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। आपने पूरा ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, उसका शुरू वाला हिस्सा ड्रॉ कर ले, बिकॉज वो ग्राफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आप ड्रॉ जरूर करें। ठीक है, अब कैसे ड्रॉ करना है वो देख लें। मैंने पहले 2 पीरियड के एलिमेंट्स लिखे हुए, हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन ऊपर और हीलियम उससे भी ऊपर, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज। फिर है जी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन का एक्सेप्शन होती है, वो आपको मैंने आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक में बताया था, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में। फिर आता है कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की भी एक्सेप्शन थी, वो भी मैंने डिस्कस किया था। फिर आता है फ्लोरीन एंड नियॉन, और आप ये फिर से तीसरे पीरियड पर आ जाते हैं सोडियम। तो आप जहां तक ड्रॉ कर लें, यहां तक दैट इज इनफ। एटॉमिक नंबर और आयनाइजेशन एनर्जी के अगेंस्ट आपने ये ड्रॉ करना है। ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया स्टूडेंट्स, इन सब में से पहला पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था, उसमें जो एनर्जी की वैल्यू आती है उसके अगेंस्ट ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, और ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसके क्विक चेक की तरफ चलते हैं। क्विक चेक है हमारे पास 2.2। इसमें ए पार्ट के चार सवालात हैं। आपने आयनाइजेशन एनर्जीज की इक्वेशन लिखनी है। तो वो क्वेश्चन पूछता है, राइट डाउन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। पहली इक्वेशन लिखनी है आपने, तो आप लिखें कैल्शियम से जब आप पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1। ये होगी इक्वेशन। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम। इसका क्या मतलब है कि आप उसमें से पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके हैं, तो आप याद रखिएगा आपने +2 इधर लिखना है। +2 में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर आएगा K+3। मतलब कहने का ये है कि पहले K कन्वर्ट होगा K+1 में जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर ये K+ कन्वर्ट होगा K+2 में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो +2 में से निकालेंगे ना, तो फिर ही बनेगा ये K+3। तो तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, थर्ड, तो इसलिए क्या लिखा, K+2। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम लिखनी है, तो सेकंड से पहले 1 लिखना है लिथियम का। लिथियम +1 से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो Li2+ में कन्वर्ट होगा, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला है। इसी तरीके से सल्फर की 5वीं आयनाइजेशन एनर्जी लिखनी है, तो S+4 में से 5वां इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो S+5 में कन्वर्ट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स ये बी पार्ट है, ड्रा ग्राफ बिटवीन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फॉर एल्यूमिनियम। जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया था अभी मैग्नीशियम के लिए, वही आपने ड्रॉ करना है किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। तो स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम की जो डायग्राम है ना, वो सिंपली आपने ऐसे ही राइट डाउन करनी है। जस्ट यहाँ पर जो मैंने 12 इलेक्ट्रॉन लिखे थे, आपने एक बढ़ा के 13 कर देना, बिकॉज एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो स्टूडेंट्स उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 13 होंगे, और आखिरी शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन नहीं 3 होते हैं। तो जहां पर ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बनाया ना, आपने एक और बना देना है, 1 2 3। बाकी सारी डायग्राम इसकी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, सिर्फ इधर एक इलेक्ट्रॉन बना दें, यहाँ पे 13 कर दें, बाकी उसमें भी 2 ही जंप आते हैं एल्यूमिनियम में भी। तो ये उसकी डायग्राम बन जाएगी, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं हमारे सी पार्ट की तरफ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें ना हमें एक बना के दिया गया है टेबल। इस टेबल के अंदर देखें 4 एलिमेंट लिखे हुए हैं, 1 2 3 और 4, और इनकी ना फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज गिवन है। ये देख लें, ये सारी गिवन है। इसमें से आपने बताना क्या है, 4 सवाल है। नंबर 1 है, सबसे पहले आपने बताना है इनमें से रिएक्टिव मेटल कौन है, फिर बताना है नॉन मेटल, फिर नोबल गैस। ओके, तो मेटल स्टूडेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली दे देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इजीली दे देता है, और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, लो। तो आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वाले कॉलम में से देखें किसकी वैल्यू सबसे कम है। एलिमेंट नंबर 2 की वैल्यू सबसे कम है 520। इसका मतलब दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज रिएक्टिव मेटल। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दूसरा नहीं तीसरा सवाल करवाऊंगा, नोबल गैस।
इनमें से बताएं नोबल गैस कौन सी है। तो स्टूडेंट्स नोबल गैसेस हैव कंप्लीट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पूरे पीरियोडिक में से सबसे मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन निकालना इनमें से नोबल गैसेस में से। तो आप देखें इधर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में से किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो ये एलिमेंट नंबर 1 की सबसे ज्यादा है 2372। तो दैट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट नंबर 1 एक नोबल गैस होगा। ओके अच्छा, अब सवाल नंबर 2 करते हैं। आपने क्या बताना है, रिएक्टिव नॉन मेटल। अब रिएक्टिव नॉन मेटल स्टूडेंट, नॉन मेटल क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लूज तो नहीं करता। तो इसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि इसे लूज करवाना इसकी नेचर के खिलाफ है। तो सेकंड बेस्ट वैल्यू देखें, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास ये 1680। तो ये जो नंबर 4 है ये आपके पास क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। ओके अब आप सोच रहे होंगे अब मैंने तीसरा सवाल पहले क्यों करवाया था, तो शायद समझ आ गई हो। क्योंकि स्टूडेंट अगर पहले दूसरा कर देता तो आप सोचते जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको कर दो। नो, नोबल गैस की वैल्यू नॉन मेटल से भी क्या होती है, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की, इसलिए मैंने वो पहले करवा दिया था ताकि दूसरे का आंसर ढूंढना आसान हो। ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्या बताना है, स्टेबल बाइनरी हैलाइड। बाइनरी का मतलब होता है 2। ओके तो आगे लिखा हुआ AX2। स्टूडेंट्स एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको मालूम होगा हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है, और ए आपने इसमें से एक मेटल लगा हुआ है। AX2 स्टेबल बाइनरी हैलाइड मेटल्स के साथ बनते हैं हेलोजेंस के, तो ए इज अ मेटल। अब आपने देखा कि ए के साथ 2 X लगे हुए हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मैं कह देता हूं ए के साथ ना 2 Cl2 लगे हुए। तो अगर 2 Cl2 जुड़े हुए ना, इसका मतलब इस ए मेटल की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 2, क्योंकि वो 2 वैलेंसी शो करेगा तभी तो 2 चीजों को अपने साथ जोड़ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें से बचा तो 3 ही है, आंसर तो हमारा 3 ही है, मतलब इसका आंसर ये जो है क्वेश्चन बचा ये का तो आंसर वही बनेगा। लेकिन रीजन बतानी है ना कि ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक मेटल होना चाहिए और इस मेटल की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने में से इजीली रिमूव कर सकता हो। वैलेंसी 2 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव 2 करेगा, और वो क्या कर सके, इजीली रिमूव कर सके। तो उसमें मेरा आंसर ये वाला बनता है, एलिमेंट नंबर 3, जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 900 है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है 1760। इसमें देखिए रफली डबल का गैप है, 900 900 1800 होता है ना, रफली डबल का गैप है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब आयनाइजेशन एनर्जी में इस तरह का गैप आए, इवन गैप होता है वो, मतलब अगर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 900 है और सेकंड 1700 या 1800 के करीब है या 1900 के करीब है, दैट इज अ इवन गैप। और यहां पर देखें ये एलिमेंट नंबर 2 जिसको मैंने रिएक्टिव मेटल कहा था, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 520 है और सेकंड देखो कितनी है, 7300। अ ह्यूज गैप है, बहुत बड़ा गैप है। मतलब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकाल देता है, दूसरा ये आसानी से नहीं निकाल रहा बिकॉज बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने तक मुत्तफिक है, तो इस एलिमेंट नंबर 2 की वैलेंसी होगी 1। ठीक है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया ऑप्शन में, मैंने लिया है इसको, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा स्टूडेंट्स तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, तो ये 2 क्लोरीन को नहीं अपने साथ जोड़ सकेगा, एक को जोड़ सकेगा। इसको देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन इजिली निकाल सकता है बिकॉज एनर्जी का गैप रफली डबल है। तो आपको एनर्जी के गैप से भी पता लग सकता है कि किसकी वैलेंसी क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास इसका आंसर एलिमेंट नंबर 3 जो कि फॉर्म करेगा स्टेबल बाइनरी हैलाइड। यहां पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।